हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस 10 डेज एंसेस्टर्स हीलिंग सीरीज में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 10 डेज का एंसेस्टर्स हीलिंग सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें आज ये 5 डे है, यानी कि 5th डे आज हम एंसेस्टर्स हीलिंग प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हर घर में अपने एंसेस्टर्स को लेके ये थॉट्स रहते हैं। हम उनके कमी, जैसे उन्होंने जीते जी कभी कोई चीज़ मानी नहीं हमारे लिए, और हम जो कहते थे वो कभी किया नहीं। उनके डिसीजन ऐसे थे जो हमारी लाइफ में थोड़ा सा उथल पुथल किए, और हमारे हिसाब से उनके डिसीजन नहीं थे, जिससे हम गुस्सा होते हैं। उनके जो कार्मिक पैटर्न्स होते हैं उनको लेकर हम जज करते हैं। हम सोचते हैं कि इनकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत सी उथल पुथल इन्होंने किया है अपने डिसीजंस लेकर। हमें हमेशा उन रूढ़िवादी सोचों, उन रूढ़िवादी विचारधाराओं से हमें जोड़ा, और हमें कुछ भी डिसीजन लेने का मौका नहीं दिया। इनके डिसीजन की वजह से हमारी लाइफ में बहुत कुछ गड़बड़ चल रही है। तो हम उनके प्रति एक हेट भावना, एक निगेटिव जो है थॉट्स रखते हैं। हम अपने एंसेस्टर्स के लिए हमेशा जो है कोई ना कोई ब्लेमिंग करते रहते हैं, उनकी कमी निकालते रहते हैं कि वो ऐसे थे, वो वैसे थे। तो इससे क्या होता है, ये जब वो अपना इस शरीर को त्याग कर जब आत्मा उनकी जाती है, तो साथ में ये सब कुछ हमारी जो इंटेंशंस है, जो हमारे भाव हैं, और ये सब कुछ वो लेकर जाती है। और ये उनके जो कुछ रिग्रेट होते हैं, जो उनके जो गिल्ट होते हैं, जो उनकी और भी इच्छाएं थी जो पूरी नहीं हुई हैं, उनको लेकर वो साथ में जाते हैं, और कुछ भी लेकर साथ में नहीं जाते हैं। ये एनर्जी उन्हें भी जो है गिल्ट रिग्रेट में रखती है, और हमें हमारे लाइफ में भी ये जो है स्टक एनर्जी हमारे हर एरियाज को ब्लॉक करके रखती है। हम समझ भी नहीं पाते। अगर आपके भी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, आपने सब कुछ करवा लिया, सब कुछ करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता है कि ऐसी कौन सी अदृश्य शक्ति है जो मेरे रास्ता को रोक देती है। मेरे जो मैं कुछ भी अच्छा काम करने के लिए सोचता हूँ या सोचती हूँ, हमेशा गलत हो जाता है, मेरे डिसीजन ही गलत होते हैं। तो इसे आप दोष मत दीजिए अपने आप को। हम हमेशा अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं कि पता नहीं भगवान ने कैसी मेरी किस्मत लिखी है। तो ये कभी कभी हमारी किस्मत, ये हमारे नसीब, हमारे कर्मास की वजह से नहीं होता है। कभी कभी ये हमारे एंसेस्टर्स के कर्मास के पैटर्न की वजह से हमें हमारी लाइफ में कुछ ब्लॉकेज और कुछ अवरोध देखने के लिए मिलता है। हमारी लाइफ में उथल पुथल चलती रहती है, और हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा जो है, साल में एक बार आपको सिर्फ और सिर्फ अपने एंसेस्टर्स को हील करने के लिए, उनको आमंत्रित करने के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के लिए 15 दिन के लिए ये पूरा पितृपक्ष ही बनाया गया है। और सिर्फ इसमें आप अपने एंसेस्टर्स को हील करिए, उनका आभार व्यक्त करिए, उनको आमंत्रित करिए, और बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही अ, आभार के साथ उनका स्वागत करिए, उनको प्यार दीजिए, उनका आभार व्यक्त कीजिए। और जब उनको आप अनकंडीशनल प्यार देते हैं, तो वो आपको भी प्यार और दुआएं देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। तो आज का जो हमारा प्रैक्टिस रहेगा अपने एंसेस्टर्स को लेकर, वो यही रहेगा कि हम अपने एंसेस्टर्स के लिए क्या करेंगे, प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस, यानी कि हम अपने एंसेस्टर्स को एक्सेप्टेंस यानी कि एक्सेप्ट करेंगे, और हम रिसीव करेंगे उनके लव को, प्यार को, ब्लेसिंग को। तो इसके लिए हमें प्रैक्टिस क्या करना है, ताकि हमें उन्हें उन क्या कर सकें, हम उन्हें एक्सेप्ट कर सकें, और हम उन्हें एक्सेप्ट कर सकें, और उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी दुआएं, उनका आशीर्वाद ले सकें। स्टेप बाय स्टेप हम अपने एंसेस्टर्स को हील करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एंसेस्टर्स को अपने हील करने के लिए सबसे पहले तो आप उन्हें एंसेस्टर्स को हील करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले आप एक शांत जगह में जाइए। शांत जगह में
आप एक ऐसी जगह में बैठिए जहाँ कोई डिस्टरबेंस ना हो। वहाँ एक आप दीपक या कैंडल रख सकते हैं, जैसा कि मैं डेली आप लोगों को बताती हूँ। और वहाँ आप अपने एंसेस्टर्स को, अपने सराउंडिंग, उनकी एनर्जी को फील करिए, उनके प्रेजेंस को आप फील करिए कि आपके एंसेस्टर्स आपके इर्द गिर्द ही उनकी एनर्जी है। और फिर आप उनकी प्रेजेंस को फील करिए, महसूस करिए, और ये फील करिए कि आपके हार्ट चक्र से निकलकर एनर्जी, गोल्डन एनर्जी आपके एंसेस्टर्स के पास जा रही है। और वो एनर्जी आपकी अनकंडीशनल लव ले जाकर एक लाइट उन्हें उन तक पहुंचा रही है, आपकी एक्सेप्टेंस को उन तक पहुंचा रही है। और आपको जब ये फील हो जाए तो आप उनसे बोलिए कि हे मेरे पूर्वजों, आप जैसे भी थे, जैसे भी हैं, मैं उन्हें सेम उसी रूप में मैं आपको एक्सेप्ट करती हूँ। मैं पूरी तरह से आपको एक्सेप्ट करती हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मुझे आपसे किसी भी तरह का कोई भी शिकायत नहीं है। आप जैसे भी थे वैसे बहुत अच्छे थे। आपके संस्कार, आपकी जो जड़ें हैं वो आपसे मिलती हैं। आपने हमें जीवन दिया। ये महसूस करिए, फील करिए कि आप उन्हें क्या बोलेंगे कि मैं बिना जजमेंट के, बिना किसी शिकायत के, मैं आपको पूरी तरह से एक्सेप्ट करता हूँ या करती हूँ। आप क्यों करती हूँ, क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरी जो जड़ें हैं, जो मेरी रूट्स हैं, वो आपसे हैं। और मैं आपको अनकंडीशनल लव और ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ। मैं आपको हीलिंग लाइट भेज रही हूँ। मैं आपको अनकंडीशनल लव भेज रही हूँ। और जब आप किसी को अनकंडीशनल लव भेजते हैं तो आपको क्या है, उसके बदले में आपको क्या गाली मिलेगी? नहीं, आपको भी उनका प्यार, उनका आशीर्वाद देने के लिए वो ओपन हो जाएंगे और आप भी हील हो जाएंगे। आप भी के अंदर जो निगेटिविटी उनको लेकर चल रही थी, जो स्टक एनर्जी थी, जो आप थॉट्स, जो उनके लिए आपने बिलीफ पैटर्न्स बना के रखा था, वो भी ब्रेक हो गए और आप ओपन हो गए। आप बोलिए, मैं आपके प्यार और आपके आशीर्वाद को का स्वागत करता हूँ या स्वागत करती हूँ। मेरी जिंदगी में ये एक नई रोशनी आ रही है जो मेरे हर एरियाज में सुख, समृद्धि और अबंडेंस लाएगी। आप ये फील करिए और फिर आंख बंद करके फील करिए कि जो मेरे पूर्वज हैं, जो मेरे एंसेस्टर्स हैं, उनके चेहरे पर एक सुकून, एक शांति, आप ये बिल्कुल आंख बंद करके विजुलाइज करते जाइए। एकदम सुकून है उनके चेहरे पर, शांति है, एक मुस्कुराहट है, और वो मुझे प्यार और आशीर्वाद भेज रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ और वो भी बहुत खुश है। अब वो पूरी तरह से अपने हर रिग्रेट, हर एक गिल्ट से पूरी तरह से आज़ाद हैं, मुक्त हैं और मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। अब उनके मन में जो वो उदासी थी, जो वो पछतावा था, वो पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं और बहुत खुश हैं। और मेरी ज़िंदगी के जो अवरोध हैं, वो धीरे-धीरे पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। अब मैं अपनी ज़िंदगी के हर एरियाज़ में आगे बढ़ रही हूँ या बढ़, सब कुछ मेरे पास अबंडेंस में है। सुख, समृद्धि, रिलेशंस, हेल्थ, सब कुछ मेरे पास अबंडेंस में है। मैं हेल्दी हूँ, मेरा रिलेशनशिप, मेरा लविंग रिलेशनशिप है। मैं हेल्दी भी हूँ, मैं वेल्दी भी हूँ, है ना? और मैं स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो करता हूँ या करती हूँ। मेरा भगवान में, ईश्वर पे पूरा बिलीफ है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जब उथल-पुथल रहती है ना,
तो हम भगवान पर भी बिलीव नहीं करते हैं, हम उस परमेश्वर पर भी भरोसा नहीं करते हैं, हम उस यूनिवर्स पर भी भरोसा नहीं करते हैं। और जब हम भरोसा नहीं करते हैं तो हम एक शिकायत वाले और हमेशा डाउट में ही रहते हैं। हमारे जो थॉट्स रहते हैं, हम हमेशा डाउट्स रहते हैं हमारे अंदर कि भगवान है, नहीं है, अगर होता तो मेरी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आता। हमें जो है वो बिलीव टूट जाता है ईश्वर पर, और हमें उस पर डाउट रहता है। और जब हमारे मन में, हमारे दिमाग में ईश्वर के प्रति जब डाउट रहता है, तो फिर हम वही चीज़ों को भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। कोई क्लियरिटी नहीं रहती हमारे अपनी लाइफ, हमारे गोल को लेकर। तो इसलिए जैसे ही हम अपने एंसेस्टर्स को हील करते हैं, हमारे लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स, जो भी स्टक एनर्जी थी, वो रिलीज हो जाती है और हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो डिसॉल्व हो जाती है। तो और हाँ, जो मैं आप सभी से बोलती हूँ कि लास्ट में आपको क्या करना है, अपने एंसेस्टर्स के लिए हो ओपोनोपोनो जो है वो ये मंत्रा है, बिल्कुल आपको हो ओपोनोपोनो हवाईयन प्रेयर को जरूर करना है। इससे क्या होता है कि इसमें ये 4 जो मैजिकल सेंटेंस होते हैं ना, जो 4 वर्ड्स होते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये आपकी सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आप उनसे सॉरी बोलते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं और माफ़ भी करते हैं, और फिर उन्हें थैंक यू, आभार व्यक्त करते हैं और उनसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। और अपने को भी ये बोल सकते हैं, उनका भी नाम लेकर भी बोल सकते हैं, चाहे आप उन्हें जानते हो या जो हमारे और पूर्वज हैं जिनको हम जानते भी नहीं, लेकिन हम उनकी एनर्जी को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और जैसे ही आप अपने जो भी निगेटिव थॉट्स हैं उन पैटर्न्स को ब्रेक करते हैं, अपनी निगेटिव एनर्जी को जब आप क्लीन करते हैं, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स देखेंगे आप धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाती हैं, और आपके जो आप जो है ना वो पूरी तरह से ओपन हो जाते हैं। तो आप पूरी तरह से ओपन हैं अबंडेंस के लिए, नई अपॉर्चुनिटी के लिए। आपके हर लाइफ की जो सारी प्रॉब्लम्स है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। यूनिवर्स, थैंक यू मुझे सुनने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।